4 महीनों से अधिक का समय हो गया है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही बॉर्डर पर व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया और जहां बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए गए, पंखे भी लगाए गए ताकि किसानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हालांकि किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं और जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक इसी तरीके से ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से मौके का ज्यादा जायजा लिया हमारे संवाददाता अनमोल कुमार ने। 4 महीने से अधिक का समय हो चला है, लेकिन दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों की मांगे भी लगातार वही बनी हुई हैं। कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, इसके साथ ही एमएसपी पर कानून बनाया जाए। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर लगभग समय लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्था भी उसी प्रकार से की जा रही है। गर्मी के साथ ही क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, लगातार देखा गया तपती गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण किसानों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। उसको देखते हुए यहाँ पर सोलर पैनल लगा दिया गया है ताकि बिजली की आपूर्ति को यहाँ पर पूरा किया जा सके। जो बिजली की कमी हो रही थी उसको पूरा किया जा सके। इसके साथ ही पंखे लगाए गए हैं, कूलर को भी लगाया गया है और आने वाले समय में तमाम व्यवस्थाओं का दावा किसान नेताओं की ओर से किया गया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही किसान अलग अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं कि सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाया जाए। देखा जा रहा है राजनीतिकरण भी तेज हो चुका है, क्योंकि बंगाल चुनाव में भी किसान नेता पहुंच रहे हैं, दखल दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो साफ मकसद यही है कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके ताकि सरकार कृषि कानूनों को वापसी ले ले और तमाम जो किसानों की समस्याएं हैं उनको भी दूर किया जाए। किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखा जा रहा है लगभग 4 महीने से अधिक का समय हो चला है कृषि कानूनों के विरोध में और तमाम मांगों को लेकर आप लोगों का विरोध जारी है। लेकिन दिक्कतें तो होती ही होंगी क्योंकि बड़ी संख्या में किसान अभी भी मौजूद हैं, हालांकि पहले की तुलना में संख्या जरूर कम है। जी दिक्कतें हैं जी। नमस्कार, मैं होशियार सिंह, प्रदेश प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन से। किसान अपने घर छोड़े हुए पिछले 4 महीने से सड़कों पर पड़े हैं तो दिक्कत तो होगी, मगर ये किसान भी घर भी रहता है, खेती में रहता है, तो वहाँ भी उसको धूप बारिश ठंड में रहने की जो आदत रहती है तो थोड़ा उसकी शारीरिक जो क्षमताएं हों वो भी आम आदमी से कुछ ज़्यादा होती हैं, तो उसको गर्मी सर्दी सब सहने की एक आदत होती है। तो यहाँ भी रह रहे हैं, बिन पंखे के भी थोड़ा सह लेंगे। और वैसे अपने बहुत किसान साथी किसानों का सहयोग कर रहे हैं, 50-50 पंखे एक आदमी पहुँचा के जा रहे हैं, कूलर ला रहे हैं। तो उनका भी कहना है कि हम किसान साथियों को कोई किस तरीके की दिक्कत ना होने देंगे, ना खाने का अरेंजमेंट में कमी आने देंगे, ना किसी राशन में। एक समस्या और है, समस्या सामने है जरूर, क्योंकि वही कारण है कि संख्या घट रही है। क्योंकि ये जो मैदान है, ये जो सड़क है, पूरी खचाखच हुआ करती थी आंदोलन के शुरुआती दिनों में, लेकिन अब वो खाली है। मानते हैं जी। इस समय किसान का गन्ना भी कट रहा है, गन्ना बोया भी जा रहा है, गेहूं की फसल तैयार है वो भी कट रही है, तो खेती भी देखनी है और आंदोलन भी देखना। तो ऐसे में किसानों को आने जाने का जो एक सिस्टम बना दिया है कि किसान का आवाजाही बनी रहे, आंदोलन भी चलता रहे और किसी की खेती में नुकसान भी। क्या रणनीति बनाई जा रही है आगे को लेकर? सरकार अपनी जीत पर अड़ी हुई है। पिछले 30 जनवरी को मोदी जी कहते थे किसानों के बीच एक फोन की दूरी, और आज 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, वो फ़ोन कहाँ रख के भूल गए? क्या उसकी बैटरी डाउन हो गई या मोदी जी उसको चलाना नहीं चाहते? ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने से ज़्यादा होने पर भी आज तक वो फ़ोन ही नहीं हुआ? और जिस तरीके से सरकार पहले वार्ता के लिए अपना फ़ोन के द्वारा या सूचना के द्वारा किसानों को बुलाते थे, वो उन्होंने जो सूचना देना बंद कर दिया है और अपनी जिद पर लगे हैं कि हम नहीं मानना चाहते। मगर किसान भी गांव-गांव जाकर किसानों को इन अध्यादेशों के बारे में और एमएसपी के बारे में भी जो बताने का काम कर रहे हैं। और जो ये बंगाल भी इलेक्शन हुआ तो वहाँ भी जो किसानों की समस्याएं वो सुनने गए और सरकार की नीति जो हैं वो भी बताई। हमारा सरकार का विरोध करने का मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि किसान की जो समस्या है उनका समाधान हो। और यहाँ आंदोलन का भी हमारा उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्ण चले और सरकार हमारी बात सुने।
तो किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि किसानों का उद्देश्य यह नहीं है कि सरकार का विरोध किया जाए। किसानों का उद्देश्य केवल यही है कि किसानों की मांग मानी जाए। उसके लिए लगातार किसान रणनीति तैयार कर रहे हैं, किसान नेता रणनीति तैयार कर रहे हैं और जिसके तहत गांव-गांव लोगों से अपील की जा रही है, आंदोलन से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। और इसके साथ ही व्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है बॉर्डरों पर, ताकि लोगों को और किसान जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैमरा हरीश चंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर।